ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न आप सभी को अवेयर करना था कि इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने हम सभी को इतना ग्रांटेड ले लिया है कि आई हैव नो वर्ड्स। ये सब के सब हमें जोकर समझते हैं। 4 साल की डिग्री 10 लाख रुपए से ज़्यादा का पैसा लेने के बाद ये हमें ऐसा एहसास दिलाते हैं कि 3 लाख रुपए की नौकरी का लगना इज़ एवरीथिंग फॉर योर लाइफ। मुझे ये सेमेस्टर ये लोगों ने EVS पढ़ाया है। 21 साल की उम्र है मेरी। 2 लाख रुपए का कॉलेज का फीस देने के बाद मैं क्लास में जाता हूँ अटेंडेंस पूरी करने ताकि मैं EVS पढ़ लूँ। अंडरस्टैंड आपको 5th सब्जेक्ट डालना होता है जो कि पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है या आउट ऑफ कंटेक्स्ट होता है, तो आप कुछ ऐसा सब्जेक्ट डालिए ना जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए। इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर तुम इंजीनियरिंग नहीं कर रहे या तुम्हें फ्यूचर में इंजीनियरिंग नहीं करना तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। ये वीडियो के माध्यम से मैं उन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को जगाना चाहूँगा जो शायद ये चीज़ें कब से झेल रहे थे पर इसके खिलाफ किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। वैसे तो अनगिनत चीज़ें हैं इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में कहने के लिए, जो कि कॉलेजेस नहीं फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं जहाँ इंजीनियर्स नहीं चूहे पैदा हो रहे हैं। पर ये वीडियो के माध्यम से मैं 3 ऐसी चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर ये 3 स्किल आपके अंदर हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक अच्छे इंजीनियर हैं। मेरा नाम है आयुष सिंह और आप देख रहे हैं द 4 Hour टॉक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर यू इन ऑर्डर टू बी अ गुड इंजीनियर। चलो मैं ऑप्शंस भी दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है कोडिंग का स्किल का होना, दूसरा ऑप्शन है एनालिटिकल थिंकिंग का होना और तीसरा ऑप्शन है इनोवेटिव थिंकिंग का होना। सोचिए, अगर आपका जवाब ये तीनों में से कोई एक है तो आई एम सॉरी, आप रॉन्ग हैं। अगर आपको अच्छा इंजीनियर बनना है तो आपके अंदर ये 3 स्किल होनी चाहिए। जानना चाहेंगे क्या? पहली स्किल, नेवर एंडिंग यूजलेस असाइनमेंट लिखने की स्किल। ऐसे असाइनमेंट लिखना जो शायद एक पहली क्लास का लड़का भी लिख दे और चेक होने के बाद आपको भी पता हो और टीचर को भी पता हो कि ये असाइनमेंट रद्दी में जाने वाले हैं। यदि आपके अंदर ये स्किल है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक अच्छे इंजीनियर हैं। दूसरी और अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल, अगर ये स्किल तुम्हारे अंदर नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली तुम एक अच्छे इंजीनियर नहीं। और वो स्किल जानना चाहोगे क्या है? 75% अटेंडेंस पूरी करने की स्किल। भले ही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की क्लास में तुमको एनवायरमेंटल स्टडीज़, जिसे EVS कहते हैं, हिस्ट्री या इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पढ़ाया जाए या 20 साल पुराना आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाए जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी इम्प्लीकेशन नहीं है, तो भी तुम्हें 75% अटेंडेंस पूरी करनी है। अगर तुम ये 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली तुम एक अच्छे इंजीनियर नहीं हो। तीसरा एंड द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल जानना चाहेंगे क्या है? ब्लाइंडली सिस्टम को फॉलो करना। आपके टीचर्स एंड प्रोफेसर्स जो भी आपको कहते हैं वो आंख बंद करके करना, और ऐसा करते करते अपने आप को पाना कि पहले मैं यहाँ पर सोचता था और अभी मैं समवेयर अराउंड यहाँ सोचता हूँ या उसके भी नीचे सोचता हूँ। अगर ऐसा आपके साथ होता है, अगर आपकी सोचने की शक्ति कम या ख़त्म हो जाती है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ना तो सिर्फ एक अच्छे इंजीनियर हैं, आप टॉप 1% के इंजीनियर हैं। आपके अंदर वे सारी स्किल्स हैं जो आपको टॉप 1% का इंजीनियर बना दे, बट यू आर स्टिल कंफ्यूज कि वेदर और नॉट मैं एक अच्छा या टॉप 1% इंजीनियर हो भी या नहीं। इसका पता लगाओगे कैसे तुम? आई गिव यू अ सिंपल हैक। बिफोर योर इंजीनियरिंग वाज स्टार्टेड, या तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से पहले ये सोचे होगे कि या तो मैं सुंदर पिचाई जैसा बनूंगा या तो मैं सत्य नडेला जैसा बनूंगा। नहीं कुछ हो तो मैं रितेश अग्रवाल के जैसा तो बन ही जाऊंगा। बट जैसे ही तुम्हारा फर्स्ट ईयर हुआ कॉलेज का, तुमने सत्य नडेला या सुंदर पिचाई से सपना हटा के वो सपना ले आया कि MNC में नौकरी लग जाएगी तो भी मेरा गुजारा हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट ईयर। अगर सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद
तुम्हारा एमएनसी की नौकरी का सपना हटके 20 लाख की नौकरी पे भी गुजारा हो जाएगा वाला सपना आ गया, कंग्रेचुलेशंस, तुम एक सही पाथ पर। एंड वंस यू आर डन विद 4 years ऑफ इंजीनियरिंग और 4th ईयर के बाद तुम्हारा 20 लाख की नौकरी से हटके 3 लाख की नौकरी पे भी गुजारा हो जाएगा, या 3 लाख की नौकरी के लिए भी मारा पीटी या सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए, तो कंग्रेचुलेशंस, आप एक सर्टिफाइड टॉप के 1% इंजीनियर है। ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न आप सभी को अवेयर करना था कि इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने हम सभी को इतना ग्रांटेड ले लिया है कि आई हैव नो वर्ड्स। ये सब के सब हमें जोकर समझते हैं। 4 साल की डिग्री 10 लाख रुपए से ज़्यादा का पैसा लेने के बाद ये हमें ऐसा एहसास दिलाते हैं कि 3 लाख रुपए की नौकरी का लगना इज़ एवरीथिंग फॉर योर लाइफ। 3 लाख रुपए मैं साल की बात कर रहा हूँ, महीने की नहीं। आई टेल यू समथिंग दैट्स रियली हिलेरियस। मुझे ये सेमेस्टर ये लोगों ने ईवीएस पढ़ाया है। 21 साल की उम्र है मेरी। 2 लाख रुपए का कॉलेज का फीस देने के बाद मैं क्लास में जाता हूँ अटेंडेंस पूरी करने ताकि मैं ईवीएस पढ़ लूँ। ये वही ईवीएस है जिसमें नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन आता है। बाय द वे, मेरी इंजीनियरिंग इज़ इन कंप्यूटर साइंस, ना कि एनवायरनमेंट में या सोशोलॉजी में। मेरे दोस्त को पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं, और ऐसा ये पहला सेम नहीं है कि ये लोग मुझे ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो मैं आपके सामने कैमरे पे आके बोल रहा हूँ। पिछले सेम मुझे हिस्ट्री था और उसके पिछले सेम मुझे इंग्लिश था। आई वंडर कि नेक्स्ट सेम मुझे ये अल्फ़ाबेट्स या टेबल ना पढ़ाने लग जाए। आई अंडरस्टैंड आपको 5th सब्जेक्ट डालना होता है जो कि पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है या आउट ऑफ कंटेक्स्ट होता है, तो आप कुछ ऐसा सब्जेक्ट डालिए ना जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए। इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी, स्टॉक्स को इंक्लूड करिए या SIP को इंक्लूड करिए, ऐसे सब्जेक्ट जो मैं प्रैक्टिकली यूज़ करूँ और जिससे इंजीनियरिंग गाइस अक्वेंट हो। विद दैट आई एम एंडिंग अप माई टुडेज वीडियो। A last note कि don't rely very much heavily in your college. You can do everything. You have that potential. You have that skills. That's it for the day, guys. Jai Shri Ram. Jai Hind. Love you all.